0. एंड आई गेस डेफिनेटली ये सूर्ययान भी मतलब सक्सेसफुल होगा। सफल तो होना ही चाहिए यहाँ इंडिया की। और उसको तो सभी मानते हैं, उसी का बिना तो कुछ नहीं है भाई साहब। सभी की दुआ है, सभी का सब कुछ प्यार है, तो वहाँ तक जरूर पहुँचेगा भाई फल साहब। कितना मेरे हिसाब से तो पूरे सफल होना चाहिए। मोदी जी महान है और उसका वैज्ञानिक भी मोदी जी नहीं होते तो इसरो नहीं होता। शायद वो ना हो क्रेडिट भेड़ा है ना, जब सरकार आती ना उसको क्रेडिट दे देते, ये गलत है। एक सवाल ये है कि आदित्य L1 आपको पता है 11:50 पर लॉन्च हुआ है, अभी लॉन्च हुआ है। जिस तरीके से इसरो लगातार चंद्रयान 3 पर जिस तरीके से कामयाबी हासिल की है, अब सूरज के बारे में जानकारी हासिल करने की प्रयास में है। आपको क्या लगता है ये सफल होगा? सर बिल्कुल सफल होगा। चंद्रयान 3 सफल हुआ है, ये भी सफल होगा। वहाँ हीट है 6000 कितना डिग्री टेम्परेचर है, फालतू बात है। साइंस पढ़ी हो, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट रहा। आपको क्या लगता है कि ये सफल नहीं होगा? अरे भाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, वो तो अलग बात है। वो कर रहे एक्सपेरिमेंट, अमेरिका भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था। चांद तक तो सफल है वो, ठीक। सूरज पर ये लैंड नहीं हो रहा है सर। एक्चुअली ये जो है वह 15 लाख किलोमीटर तक ही जाएगा और धरती से सूरज की दूरी जो है वह 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। तो या वहाँ पर जा कर के जो कोरोना है, सूरज और पृथ्वी के बीच में का एक लेयर है जिसको कोरोना बोला जाता है, उस कोरोना तक ही जा कर के पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ किस प्रकार से हाइड्रोजन हीलियम काम करता है, ये है जानकारी हासिल करना है। तो कहीं ना कहीं ये जो है लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। आपका क्या कहना है सर? आदित्य L1 पे अभी लॉन्च हुआ है, बिल्कुल होगा। सफल होगा? हाँ बिल्कुल। क्या करते हैं आप? मैं मर्चेंट नेवी। मर्चेंट नेवी में हैं। और लोगों से जानकारी लेते हैं। मैडम, सूरज पर जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ से आदित्य L1 भेजा गया है इसरो के द्वारा। आपको क्या लगता है सफल होगा? सफल तो होना ही चाहिए यहाँ इंडिया की तो हर चीज़ सफल भारत का नाम रोशन होना हाँ जी, हाँ जी, चाहिए 100% पूरे देश में। ज़रूर। और कुछ कहना? 11:50 पे लॉन्च हुआ है। आदित्य L1 जो लॉन्च हुआ है, मुझे क्या पता। जैसे इसरो ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया हुआ था और वो लैंड भी कर गया है, उसी तरीके से आदित्य L1 भी लॉन्च हुआ है। आपको क्या लगता है कि हम लोग इंडिया जो है वह इसरो वह जानकारी हासिल कर पाएगी सूरज के बारे में? डेफिनेटली ये आई गेस इंडिया की तरफ से पहला एक चंद्रयान के बाद एक पहला नया सूर्ययान है ये। सूर्ययान की तरफ है। और आई गेस मुझे मतलब आइडिया नहीं है कि नासा ने कभी ट्राई किया है नहीं किया है, बट अगर इंडिया कर रही है और चंद्रयान में आपने देखा कितना सक्सेस मिला है उनको और इतने कम बजट में, वेरेज रशियन सैटेलाइट वो रशियन 600 करोड़ के आसपास। हाँ, हमारा 600 था, उनका शायद 15,000 करोड़ का था। तो आई गेस ये भी एक सक्सेस होगा और इंडिया को अगेन वो प्राउड कराएंगे। दे हैव दी टेक्नोलॉजी, दे हैव दी टैलेंटेड पीपल। सूर्ययान में भी जो कीमत है उसकी 400 बताई जा रही है और नासा और बाकी जो देश रहे हैं उसमें जो पहुँचे हैं वहाँ तक 15 लाख किलोमीटर की बात हो रही है। ये वहीं तक पहुँचेगा जहाँ पर कोरोना लेयर बताया जा रहा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का एक लेयर होता है जहाँ पर जा कर के ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि वहाँ पर हाइड्रोजन हीलियम किस प्रकार से काम करता है, क्योंकि वो एक गैस का गोला है। उसके बारे में जानकारी आपको क्या लगता है कि कितना सफल हो पाएंगे? देखिए, डिपेंड करता है क्योंकि इंडिया को पश्चिमी देश जो है वह कहीं ना कहीं हे दृष्टि से देखता है। आज भी उनको लगता है कि सांप सपेड़ों का देश है और उन्हें जो गुर्बत में है वो उसी में वो लोग अपना वही तो सोच बदलनी है हमें जी। वही सोच चंद्रयान 3 से कुछ बदला है? वही सोच बदली है। मैं बहुत ऐसे सोशल मीडिया वगैरह देखता रहता हूँ, तो मैंने देखा कितने फॉरेन के लोग हैं जो NRIs वगैरह हैं वहाँ पे, और वो लोगों के पास आते हैं फॉरेनर्स, आके बोलते हैं कि आर यू फ्रॉम इंडिया, और वी रिसेंटली हर्ड दैट चंद्रयान 3 वाज अ सक्सेसफुल थिंग एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। एंड तो उन लोगों को अच्छा लगता है कि पूरा वर्ल्ड अब हमारा लोहा मान रहा है। और जैसे कि मोदी जी कहते हैं कि ये अमृत काल चल रहा है, तो आई थिंक हम लोग ऐसे और सक्सेस करेंगे। ये तो जस्ट एक शुरुआत है। इंडियन जितने भी स्पेस मिशंस हैं, इनका मकसद ये नहीं है कि किसी से रेस में जीतना है। हमारा मकसद है विश्व के लिए करना है, विश्व की शांति के लिए, विश्व के लिए। जैसे चंद्रयान 3 अभी जो लॉन्च हमारा पहुँचा है, तो वो भी सिर्फ इस मोटिव से नहीं पहुँचा कि हमें किसी के सामने दिखाना है कि हम पहुँचे हैं। हमारा मोटिव है कि वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे हमें लोगों के लिए हेल्प करना है, राइट। तो हमें लगता है कि हमें दूसरों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान क्या सोचती है, दूसरी कंट्रीज़ क्या सोचती है, यूरोपियन कंट्रीज़ क्या सोचते हैं। हमें अपना जो कर रहे हैं हमें करते रहना चाहिए। एंड आई गेस डेफिनेटली ये सूर्ययान भी मतलब सक्सेसफुल होगा।
हालांकि मैं ये दूसरे देशों को यही सलाह दूंगा कि इसे जलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जानकारी होता है वो पूरी दुनिया के लिए, पूरे मानवता के लिए होता है, किसी एक व्यक्ति या एक देश के लिए नहीं होता है। आइए और भी कुछ लोगों से जानकारी हासिल करते हैं। हालांकि अच्छी बात है, अब लॉन्च हुआ है तो सफल हो पाएगा क्या? हाँ बिल्कुल सफल होना चाहिए। चंद्रयान 3 की तरह ये हाँ भी बिल्कुल, सफल ये होना तो मेरा देश के लिए है तो बहुत अच्छी बात है, हुआ तो चाहिए। देश के लिए है। हाँ। क्या लगता है कितना सफल हो पाएंगे? सफल कितना, मेरे हिसाब से तो पूरे सफल होना चाहिए। क्योंकि ये सूर्य है वहाँ देखो जी, लोगों की दुआ है, जी। ठीक है। यहाँ पे हर धर्म के लोग बाग रहते हैं और उसको तो सभी मानते हैं, उसी का बिना तो कुछ नहीं है भाई साहब। सभी की दुआ है, सभी का सब कुछ प्यार है, तो वहाँ तक जरूर पहुँचेगा भाई साहब। सबसे बड़ी मेहनत का फल होती है। अगर कोई इंसान अगर मेहनत करे, अगर मेहनत का फल मिले, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकता है सबके लिए। और वही रही कोशिश करी लोगों ने, तो जब वहाँ तक पहुँच गए तो वहाँ तक भी पहुँच जाएगा। कुछ ऐसे कंट्री है जो जिन्होंने वहाँ तक पहुँच करके, हालांकि सूर्य तक पहुँचना नामुमकिन है, लेकिन कुछ दूर तक जा करके वहाँ के बारे में एक कहावत कहते हैं ना, 100 में से कोई ना कोई तो कामयाब होता है अगर मेहनत करता तो भाई साहब क्या पता हम कामयाब हो जाए, हमारे देश कामयाब हो जाए, इंडिया में नाम हो जाए। इससे बड़ी और खुशी की क्या बात इसका क्रेडिट जो है वह इसरो को मिलना चाहिए और बधाई मिलना चाहिए उनको। देखो फिलहाल तो है ना हमारी या मोदी जी को मिलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखो मेहनत जिसने करी ना, सबने मेहनत करी ना, उसी को मिलना चाहिए भाई साहब। मोदी क्या है, देखो देखो देश का प्रधानमंत्री है, उन्होंने तो सपोर्ट करी ना, तो एक का नाम लेने से क्या फ़ायदा होता है, सभी का नाम लेना चाहिए भाई साहब। सभी का दुआ है, सभी का। वैज्ञानिकों के साथ साथ मोदी का भी क्रेडिट जाता है इसमें। देखो आपको यही लग रहा है? देखो मेरी बात सुनो, अगर देश का प्रधानमंत्री कोई भी होता ना, अगर देश क्रेडिट लेता ही है। अरे नहीं क्रेडिट, अरे यार तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अरे सुन तो ले, अरे सुन तो ले, सपोर्ट तो मिला है, पर मालूम है ये जरूरी थोड़ी है मोदी है तो मतलब पहुँच गया, कोई और दूसरा प्रधानमंत्री नहीं तो नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। क्रेडिट है ना, क्रेडिट उसको ऊपर जाता है जिन्होंने मेहनत करी है, ठीक है। और मेहनत के साथ में पहले बात तो मेहनत वाले की जाना चाहिए और बाद में चाहिए सपोर्ट इनकी है, ठीक है भाई साहब, सपोर्ट है। ये पश्चिमी देश जो है हम लोगों का बहुत मजाक उड़ाते हैं, चंद्रयान 3 को लेकर के लैंड हो जाने के बाद ही मजाक उड़ाते हैं। देखो मेरी बात सुनो, आपके बगल में कोई है पड़ोसी रहता ना, तकलीफ तो हर किसी को होती है। पड़ोस में अगर कोई रहता है, अगर कोई कामयाब बन जाता है, अगर आपके सामने अगर मैं बढ़िया मकान बना दूंगा तो आपके मन में तो तकलीफ तो होगा। तो ऐसी है भाई साहब, पड़ोस में तो किसी ना किसी को तकलीफ होगा। वो अभी तक सपेड़ों का देश ही समझते हैं हमारे भारत में। कोई बात नहीं, सामने वाला अगर हमें बेवकूफ़ समझ रहा है तो बेवकूफ़ बनने में बड़ा मजा आती है भाई साहब, तभी तो बंदा समझदार बनती है। जब तक इंसान बेवकूफ़ नहीं बनती तब सब समझदार नहीं बनती है। छोटा बच्चा जब गिरता है तभी तो बड़ा होता है। तो ये है, हम पहले गिरे हुए थे। इस प्रकार से हम लोग शुरुआत में पहली बार चंद्रयान 1 जब लॉन्च हुआ था, उस समय आपने देखा होगा कि साइकिल पर चंद्रयान 1 को ले गया था। और देखिए कि हाँ, और चंद्रयान 3 जो है वह किस प्रकार से वहाँ लैंड भी कर गया है, रोवर जो है वह वर्क भी कर रहा है, लगातार पिक्चर फोटो भेज रहा है। उसी तरीके से वैज्ञानिकों ने L1 बनाया है, जिसको लेकर के चर्चा हो रही है कि वो सूर्य के बारे में जानकारी हासिल करेगा, जैसे चंद्रयान चांद के बारे में जानकारी हासिल कर रहा है। तो आपको उम्मीद है कि वो सक्सेसफुल होगा और हमारे भारत का नाम रोशन होगा। आपको क्या लगता है सर? हमें लग रहा है भाई साहब ये सक्सेस होगा और ज़रूर होगा। ज़रूर होगा। वैज्ञानिकों को कुछ कहेंगे? वैज्ञानिक भाई साहब हमारे देश महान के वैज्ञानिक महान है जो वो कामयाब करके ही रहेगा और रहेंगे। पूरी विश्वास है, पूरे विश्वास है, भरपूर विश्वास है। हाँ। वो दौर खत्म, हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महान हैं और महान रहेंगे। और जब तक वो रहेंगे तब तक सूर्य पे या किसी भी वैज्ञानिक को कहीं भी कुछ बनाने के लिए सहयोग करेंगे और वो निश्चित रूप से सफलता होगा। तो मोदी जी को क्रेडिट दे रहे हैं? यस, मोदी जी महान है और उसका वैज्ञानिक भी। मोदी जी नहीं होते तो इसरो नहीं होता, शायद वो ना हो पाता। क्यों? इसरो का गठन क्योंकि मोदी जी ने ही उसको रहते हुए उसको उड़ान किया। कहाँ कांग्रेस कर लिया इतने साल से? 2008 में कौन था? सक्सेस कांग्रेस की नहीं हुआ, सरकार सक्सेस नहीं हुआ। सक्सेस नहीं होता और इस पे तो ये कोई जरूरी थोड़ी है कि आदित्य L1 सक्सेस हो जाए। हो सकता है कि फेल हो जाए, उसके बाद फिर दोबारा से जाए, नहीं हो सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस हो गया। विज्ञान के दुनिया में फेलियर और सक्सेस की बात नहीं होती है। फेलियर कभी फेल नहीं होता। ये हमारे देश की कमी है लोगों में। हाँ सर। जो क्रेडिट है ना, जब सरकार आती ना उसको क्रेडिट दे देते, ये गलत है। क्रेडिट किसी को देना चाहिए, क्रेडिट किसको देना चाहिए? जिन्होंने मेहनत करी है। और किसी की राजनीति आने से नहीं होता जो ये चीज़ वहाँ पे पहुँच जाएगा या वो चीज़ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे भाई साहब? इतने साल पहले से क्यों नहीं उड़ा दिए? इनसे पूछो। मेरी बात सुन लो, इससे पहले भी कोशिश करी थी ना, हुआ था ना भाई साहब? ना फल था ना नहीं अरे हुआ यार। लेकिन अब जब मोदी जी के आते हुए ही
जब पहली बार शुरुआत किया गया था तभी तो आगे सक्सेस हुआ, शुरुआत ही नहीं होता तो सक्सेस होता ही रहेगा। और ये भी सूर्य मंडल वाला भी ये भी सक्सेस होगा, ये सक्सेस होगा। चलिए ठीक है, ये तो हर भारतीय दुआ देगा, है ना, कि वो सक्सेस हो जाए और भारत में उसका नाम रोशन हो जाए। दोस्तों अभी हम सीपी में मौजूद है, मेरा नाम नवीन कुमार है, न्यू भारत, जय हिंद।